तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं शेयर में करीब 4 दिन से गिरावट शुरू हो गया है। जिस टाइम आपको पिछले बार हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कशन किए थे उस टाइम कैंडल आपका जो है ऊपर में था EMI का ये वाला। अब उस टाइम से क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट शुरू हो गया है। अब स्टॉक में करना क्या है आगे पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में पूरा जानेंगे स्टॉक में आगे करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 2 ही बेस पे काम करते हैं। एक हो गया आपका RSI और दूसरा हो गया आपका EMI 44। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है हम लोग आ गए हैं ग्राफ में। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक को आओ कि EMI को तोड़ के नीचे के लिए निकल गया है। अब यहाँ पे बात आता है कि नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब देखिए जैसे स्टॉक का यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 500 करीब 40-45 के पास आ रहा है। अब देखिए गिरावट तो मार्केट में भी हुआ है आज, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा सब शेयर में गिरा हुआ है। और ये शेयर जो है आपका देखिए इसका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते शेयर आपका यहाँ पे रैली भी दिखाया हुआ था ऑर्डर मिलने के बाद। अब देखिए क्या है कि अब स्टॉक है आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब कितना, मार्केट कैप इसका 3,500 या 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन हाँ स्टॉक के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, जितना का मार्केट कैप है तो लगभग उतना का ही उसके पास ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब जैसे ऑर्डर बुक अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसको क्या है कि आने वाले दिनों में वो ऑर्डर सब पूरा करके कंपनी को देना है। अब जैसे जैसे ऑर्डर सब पूरा करेगा तो उसका मतलब सेल बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उस हिसाब से क्या है कि अभी Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो Q2 का रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि इसका अच्छा Q2 रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद तो इसे लग रहा है। अब देखिए क्वार्टरली अब स्टॉक जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा करेगा वैसे वैसे फिर स्टॉक में ऊपर जाने का ये भागेगा फिर ऊपर, क्योंकि ऑर्डर बुक मजबूत है तो सीधा सा बात है कि रिजल्ट भी इसका अच्छा आने का उम्मीद है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है। अब देखिए है आपका स्टॉक जो है स्मॉल कैप, तो मेरा तो सीधा कहना है अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक में आप लगा रहे हैं, फंडामेंटल चाहे कितना भी बढ़िया हो लेकिन है ये स्मॉल कैप शेयर, तो आप स्मॉल कैप में एक बार में मोटा अमाउंट यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कितना भी बढ़िया फंडामेंटल क्यों ना हो, यहाँ पे आपको रुक के थोड़ा सा कम पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि है आपका स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है नहीं। लार्ज कैप में क्या है कि रिस्क कम रहता है, रिटर्न भले कम मिले लेकिन रिस्क भी कम रहता है। इस समय रिटर्न ज़्यादा आपको मिलता है लेकिन आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए जो लोग यहाँ पे शेयर को ऊपर के रेंज में खरीदे होंगे लगभग कितना का 700 का रेंज में, तो वो लोग के लिए भी देखिए 550 शेयर आ चुका है, 150 रुपया पर शेयर में लॉस है। अगर आप 100 शेयर भी खरीदे होंगे तो भी आपको 15,000 का लॉस यहाँ पे हो रहा होगा। अभी नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट देखिए सपोर्ट अगर मार्केट गिरता है यहाँ से फर्दर तो यहाँ पे 540-45 का नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से आके थोड़ा सा रिवर्सल दिखाना चाहिए, क्योंकि आपका RSI भी देख सकते हैं 38 पे पहुँच गया अभी। तो RSI में भी थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है कि 35 तक या 30 तक RSI आ सकता है। तो उस केस में आपका स्टॉक का प्राइस जो है आपका 540-45 बीच में आ जाएगा, उतना में आपका RSI भी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से चांसेस है थोड़ा सा कि रिवर्सल ले ले, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट हुआ तो फर्दर और गिरावट हुआ तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको स्टॉक में फिर दिक्कत हो जाएगा, स्टॉक थोड़ा और नीचे गिरने का फिर आपको मतलब चांस आ जाएगा कि 500-450 के करीब स्टॉक जा सकता है। लेकिन देखिए फंडामेंटल अच्छा है, इसको आप ऑर्डर बुक तो बढ़िया है, तो आगे का प्रॉफिट ग्रोथ भी है, कंपनी के पास ग्रोथ बहुत है, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है। कंपनी तो आपको पता है कि काम क्या करती है ना, इलेक्ट्रिक जो मीटर है उसमें काम करती है और पावर सेक्टर में भी ये है कंपनी, तो बढ़िया है। अभी के लिए फ़िलहाल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया है, तो अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टॉक जो है आपका बेयरिश मोड में आ चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है आपका दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 640 का है। अब उसके फर्दर गिरता है तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पे वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप जो है इसको अभी होल्ड करिए। अगर ऊपर का बाइंग है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब इतना लॉस में तो निकलना है नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच के लिए हुए हैं। अब बहुत कोई करता क्या है कि लेने टाइम सोचता है कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेंगे, अब जिस टाइम स्टॉक थोड़ा सा गिरने लगता है तो उस टाइम उन लोग का माइंड में आ जाता है कि इतना लॉस बढ़ रहा है तो हमको बेच देना है। तो आपको पहले तो माइंड में क्लियर करके आइए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि शॉर्ट टर्म है। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपको तो SL लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का आप शॉर्ट टर्म मतलब तो ट्रेड जो है नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको SL लगाना जरूरी नहीं होता है। बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक चूज करिए, उसमें आप बने रहिए। लेकिन हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको SL लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आप 1 लाख का कैपिटल लेके आए हैं, अब आपका क्षमता जो है मतलब डेली का मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस कर सकते हैं, तो उस केस में कोई भी स्टॉक में मेरे हिसाब से 5 से 6% के ऊपर लॉस नहीं देना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से 5 से 6% स्टॉक के ऊपर आपको देना नहीं चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आप स्विंग ट्रेड करते हैं 5-6% स्टॉक में लॉस हो रहा है तो उस केस में आप एसएल लगा के वहाँ से निकल जाना चाहिए। भले ही उसके बाद वहाँ से स्टॉक रिटर्न मार दे वापस चल जाए, लेकिन आपको मेरा भाई इतना कैपेसिटी है 5-6% के ऊपर हम कोई भी स्टॉक में रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो 5-6% का रिटर्न यहाँ पे लॉस चल रहा है, हम अपना बुक करेंगे, निकल जाएंगे। और रिटर्न में भी वही है, इसका डबल कर लीजिए रिटर्न, 10-12% मेरे को रिटर्न मिल गया तो हम अब स्टॉक से निकल जाएंगे। अब इसके बाद भले स्टॉक अपना 25% भाग जाए 30% में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब हाँ, ये भी जरूरी है कि उस केस में कि आपको देख के कंपनी का जो है टेक्निकल आपको एंट्री करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी भाग रहा है तो आप टॉप में जाके खरीद लिए और वहाँ पे बोलिएगा हमको 6% का एसएल लगा के हम एग्जिट करेंगे, उसमें तो फिर आपका हर स्टॉक में जो है एसएल हिट हो जाएगा। अब टॉप में खरीदेगा तो हर स्टॉक में आपका जो है एसएल हिट होना ही है। अब वो तो खरीदने का डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पे कैंडल बनाया तो यहाँ पे आप खरीद सकते थे, 10% आराम से आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको देखिए गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया, यहाँ पे 10% आराम से स्टॉक में मिल जाता है आपको। तो नेक्स्ट ग्राफ ऐसे पूरा देख सकते हैं आप, पीछे का पूरा ग्राफ ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए जैसे कि आपको गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया स्टॉक, यहाँ पे भी आप 10-15% का रैली है, ज़्यादा ही का रैली है। तो सीधा बात है, ऐसे जैसे मूवमेंट मिलता है वहाँ पर एंट्री करिए, 10-12% लेके अपना निकल जाइए। ये होता है टेक्निकल चार्ट, ऐसे ही आपका स्विंग ट्रेड किया जाता है। और अगर इन्वेस्टर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेके बैठे रहिए स्टॉक को, क्योंकि देखिए ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा, Q2 Q3 का रिजल्ट जैसे अच्छा आएगा फिर स्टॉक यहाँ से उड़ान भरेगा। अब जैसे यहाँ से भरेगा तो उस टाइम आप अपना टारगेट लेके निकल जाइए। और अगर लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करिए, सीधा सा बात है और कुछ नहीं। 2 उपाय हम बता दिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करिए, अगर स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं तो 6-7% का आपका जो है एक सेट कर लीजिए कि इतना का मेरे को एसएल लगाना है। उससे नीचे स्टॉक गिरा तो मेरे को एसएल लगा के हिट होकर वहाँ से निकल जाना है। उसके बाद शेयर गिरे या चढ़े हमको उससे कोई नहीं है, नेक्स्ट दूसरा शेयर देखेंगे। शेयर का कोई कमी नहीं है मार्केट में, बहुत शेयर है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला, तो दूसरा शेयर देख के हम दूसरा में स्विच करेंगे। तो ये था आज का HPL इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर लिमिटेड के बारे में फुल डिटेल्स वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।